जिंदगी में मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। जिंदगी में मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया ही नहीं। कभी मेरी भी कमी महसूस हो किसी को, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाए थे एल्किल समूह के बारे में। एल्किल समूह क्या होता है, तो हमने ऐसा बताया था कि एल्किल समूह क्या होता है कि जो एल्केन है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस पर से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए, और इससे प्राप्त जो परमाणु का समूह रहता है, बचता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्किल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल समूह कहा जाता है। तो देखिए, अब जो एल्किल समूह के बारे में हमने बताया था कि एल्किल समूह को R द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? बड़ा R द्वारा। जहां R बराबर हो सकता है CH3, C2H5 भी हो सकता है, C2H5, C3H7। मतलब देखिए, इस वाला फॉर्मूला से n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो CH3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो C2H5 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो C3H7 मिलेगा। तो ये जितना भी है, ये सब के सब क्या है? एल्किल समूह है। एल्किल समूह को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? R द्वारा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितना भी हम फॉर्मूला निकाले हैं, इन सबको व्यक्त करेंगे किसके द्वारा? R द्वारा। जहां R आएगा, समझ लेना है कि वो एल्किल समूह है, यानी R के स्थान पर आ सकता है CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, ये सब का सब रह सकता है R के स्थान पर। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हम लोग अभिक्रियात्मक समूह जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभिक्रियात्मक समूह यहाँ पर लिखे हैं, या इसको क्रियात्मक समूह भी बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे 10th क्लास का हो या 12th क्लास का एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हमेशा आता है क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि निम्न में कौन ईथर का क्रियात्मक समूह है, तो ईथर का कौन है? ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। देखिए उसमें सिंगल बंधन O, देखिए सिंगल बंधन O दिया है, और फिर इसके बाद में बॉन्ड लगाया है। तो ये क्या होता है? ईथर का भी क्रियात्मक समूह है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि पूछ देगा कि एल्डिहाइड का भी क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO बोल दीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा, उसके अनुसार आप मार सकते हैं। तो आइए इन सबको देखिए, सबसे पहले तो इन सबको क्या करना है? नोट कर लेना है। ये नहीं रहेगा तो हम आगे जो IUPAC नाम आज ही बताएंगे, आज ही के वीडियो में बताएंगे, IUPAC नाम अगर ये नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप लोग का IUPAC नाम सीखना है तो आप लोग एल्किल समूह का पहचान करना जान जाइए। एल्किल समूह को पहचानना जान जाइएगा, याद रखिए। और इसके बाद में ये जो क्रियात्मक समूह का नाम लिखे है, इसको पहचान करना जान जाइएगा। समझ लीजिए कि IUPAC नाम आप चुटकी में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हम यही कहेंगे कि इसको लिख लीजिए, और इसके लिखने के बाद में और हम कुछ अभिक्रियात्मक समूह के नाम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको अब हम मिटा रहे हैं और आगे लिख देते हैं। एक बार सब लिख देते हैं, बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, और तब हम बारी बारी से IUPAC नामकरण सबका बताएंगे। ठीक है, सबका बताएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं,
हाँ तो मिटाते हैं। और कुछ है बाकी है उसको भी लिख दे रहे हैं, इसको याद रखना होगा। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े आ तुहरो लोग के बनैले बाड़े। ठीक बा, तो ये चलते हैं बनैले बाड़न तो फायदा उठाव, भगवान जी के मान सम्मान रख। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा भीग जा रहा है, हो क्या करिएगा। अभिक्रियात्मक समूह के नाम सूत्र एवं संरचना हम अब लिखेंगे एमीन्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहां से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 12th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 12th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से हर हाल में आएगा क्वेश्चन। देखिए अब की बार पूछा है बहुत सारा, मतलब आगे हम बता देंगे जब एबीएससी नाम एमीन का, जैसे हम देखिए एमीन का वर्गीकरण बताएंगे, जैसे प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है, टर्शियरी एमीन होता है। एमीन के वर्गीकरण में प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, यानी इसको 1 डिग्री के नाम से प्राथमिक एमीन, यानी जो प्राइमरी एमीन है उसको 1 डिग्री के नाम से जाना जाता है, जो सेकेंडरी एमीन है उसको 2 डिग्री के नाम से जाना जाता है, टर्शियरी एमीन है उसको 3 डिग्री के नाम से जाना जाता है। ये पहचान करने के लिए भी एग्जाम में देता है। ठीक है, लिख देगा, संरचना लिख देगा, इसमें पूछेगा, चाहे सूत्र लिख देगा, पूछेगा कि ये कौन सा अमीन के अंतर्गत आता है, प्राथमिक एमीन के, द्वितीय एमीन के, तृतीय एमीन के, इनमें कोई नहीं। ठीक है, या सभी दे देगा। इस बार क्वेश्चन आया था, तो आइए समझते हैं एमीन्स। 10 नंबर पर है ना। चलिए इसमें देखिए एमीन्स में एक में ए नंबर हम बना दे रहे हैं, क्योंकि इसका वर्गीकरण करेंगे तो 3 प्रकार से वर्गीकरण होगा। एक प्राथमिक एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा। ठीक है, प्राथमिक एमीन, इसका देखिए पहचान क्या है, इसमें अभिक्रियात्मक समूह NH2 जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? NH2। प्राथमिक एमीन में क्या होगा कि अभिक्रियात्मक समूह अगर NH2 जुड़ा रहता है तो प्राथमिक एमीन का पहचान है। ठीक है, प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री के नाम से जाना जाता है, यहां पर लिख दिए। बी नंबर, इंग्लिश भी लिख दे क्या? चलिए लिख ही देते हैं। बी नंबर प्राइमरी एमीन, इंग्लिश लिख दिए प्राइमरी एमीन। बी नंबर द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन, यहां पर नीचे लिख देते हैं। सेकेंडरी एमीन। सी नंबर तृतीयक
एमीन टर्शियरी। कभी कभी देखिए क्या पूछता है, इसका इंग्लिश नेम पूछ देगा, जैसे हम लिखे हैं टर्शियरी एमीन, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में, देखिए इसका इंग्लिश नेम पूछ देता है कभी कभी, टर्शियरी लिखेगा, इस प्रकार से लिखेगा टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी लिखेगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, टर्शियरी के मतलब तृतीय के मीन होगा, यानी तृतीय के मीन होगा। तो ध्यान में रखना है, इसलिए इसका इंग्लिश हमने लिख दिया कि एग्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है। मान लेते हैं कि हिंदी लिखे हैं, तृतीय के मीन केवल लिखे हैं, आप पूछ देगा कि टर्शियरी एमीन, निम्न में कौन टर्शियरी एमीन है, लो टर्शियरी एमीन मालूम नहीं है, तो टर्शियरी एमीन इंग्लिश नेम है तृतीय के मीन का, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं अभिक्रियात्मक समूह। हाँ, अब देखिए हमने क्या बताया कि प्राथमिक के मीन को 1 डिग्री के नाम से जाना जाएगा, द्वितीय के मीन को 2 डिग्री के नाम से जाना जाएगा, और तृतीय के मीन को 3 डिग्री के नाम से जाना जाएगा। और देखिए हमने क्या बताया कि जिसमें अभिक्रियात्मक समूह NH2 जुड़ा रहेगा, NH2 जुड़ा रहेगा, वो प्राथमिक के मीन कहलाएगा। जिसमें अभिक्रियात्मक समूह NH जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा, NH, यहाँ पर बॉन्ड लगा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ट्रीवैलेंट होता है, इसका ससंयोजकता नाइट्रोजन का 3 गो होता है, 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। इसलिए हम देखिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए, नाइट्रोजन का एक संयोजकता हो गया, यहाँ पर ससंयोजकता, यहाँ पर देखिए एक, इसके बीच में एक होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा नाइट्रोजन का ससंयोजकता, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन का ससंयोजकता 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर तृतीय के मीन है 3 डिग्री है, यहाँ पर हमने इसमें अभिक्रियात्मक समूह केवल N रहेगा, क्या रहेगा, N, क्या रहेगा, केवल N रहेगा। इस प्रकार से 3 गो सिंगल बंध रहेगा। और यहाँ पर क्या एल्किल समूह कोई आकर जुड़ सकता है, यहाँ पर एल्किल समूह आकर जुड़ सकता है, यहाँ पर भी कोई एल्किल समूह आकर जुड़ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 10 नंबर, 11 नंबर में देखते हैं। 11 नंबर में हम साइनाइड लिखते हैं, साइनाइड, इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या है, CN होगा, क्या होगा, CN, अथवा देखिए C3 बंधन N लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक बॉन्ड दे देंगे, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन का ससंयोजकता 4 होता है। तो देखिए 3 गो यहाँ पर, 3 गो देखिए यहाँ पर, और एगो 4 गो, नाइट्रोजन का 3 गो होता है, तो देखिए नाइट्रोजन का 3 गो है, दोनों के लिए है, ठीक है। कार्बन के लिए भी 3 है, नाइट्रोजन के लिए भी 3 है, तो नाइट्रोजन का ससंयोजकता 3 हो गया यहाँ पर, कार्बन का भी ससंयोजकता 4 हो गया। जहां कहीं पर नहीं समझ में आएगा कमेंट में बोलिएगा, बताइएगा, ठीक है, फिर से बताया जाएगा। चलिए इतना तो हो गया होगा, इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना, क्रिस का गाना सुना दे। क्रिस का गाना सुना दे रहे हैं। नहीं रहने दीजिए, सब लोग सुने हैं।
चलिए आगे है ना, आगे है, बाद में सुन लीजिएगा कब क्रिस का गाना। क्रिस का गाना बाद में सुन लीजिएगा। अब देखिए आगे लिखते हैं आइसोसाइनाइड। आइसो साइनाइड, देखिए इसका अभिक्रियात्मक समूह क्या होगा, NC होगा, ठीक है। अथवा N, यहां पर एक तिरछी देना है जो उपसंयोजक बंधन को व्यक्त करता है। सब पढ़ाएंगे, अभी इतना ही समझ में रखिए। तिरछी किसको व्यक्त करता है, उपसंयोजक बंधन को व्यक्त करता है। यहाँ पर डबल बंधन, यहाँ पर C देते हैं, यहाँ पर कार्बन का भी एक कौन होगा, अब चलिए इसका भी नाम लिख देते हैं, इंग्लिश नेम आइसोसाइनाइड। 12 नंबर था वो, 13 नंबर नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो, 1 मिनट यार रुकिए, थोड़ा इंक डाल दे रहा है, इंक डाल दे रहा है, चल नहीं रहा है, थोड़ा दिखाई नहीं देगा फिर से। आइसोसाइनाइड हो गया। नाइट्रो यौगिक लिखेंगे, नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक इंग्लिश में लिख देते हैं नाइट्रो कंपाउंड, NO2 होगा, NO2। आगे एल्कीन, ये तो बताए भी थे। एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन बनता है, ये सब बताए थे, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर C द्विबंधन C, यहाँ पर दर्शा देना है इस प्रकार से बॉन्ड देकर, ताकि कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए कार्बन का 4 हैंड होना चाहिए, ठीक है। कार्बन के सहसंयोजकता 4 होता है, इसलिए देखिए एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 4, इस कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 हो रहा है ना। हाँ, अब 15 नंबर लिखते हैं एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन बाबू, एल्काइन, इसमें क्या होगा, C त्रिबंधन C, यहाँ पर सिंगल बंधन लगा देना है, ठीक है। और एगो लास्ट लिख रहे हैं सल्फोनिक, लास्ट नहीं, हाँ लास्ट लिख रहे हैं, चलिए, और छूटेगा जो बात में बता देंगे। सल्फोनिक अम्ल SO3H, ठीक है, SO3H, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो अब देखिए, अब बता रहे हैं जितना भी लिखे हैं अभिक्रियात्मक समूह के नाम और इसका सूत्र
तो आप लोग को देखिए ये हर हाल में याद होना चाहिए, याद रहेगा तब आप आईयूपीएससी नाम आप लोग कर पाइएगा, नहीं तो आईयूपीएससी नाम होगा नहीं। हम बता दे रहे हैं, अभी से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि चुटकियों में सिखा देंगे, ऐसा जादू नहीं है मेरे पास, ठीक है। पढ़ाना तो पड़ेगा, इसको ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब तक नहीं ख्याल करिएगा तब तक आईयूपीएससी नाम नहीं याद कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभिक्रियात्मक समूह पहचान करेंगे तभी पहचान होगा, तभी आप लोग आईयूपीएससी नाम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभिक्रियात्मक समूह को हर हाल में ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे आईयूपीएससी नाम, ठीक है। आईयूपीएससी नाम बताया जाएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्लास में हम मिलेंगे तो सबका काम आएगा, सबका जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक कि हमने एल्किल समूह के बारे में बताया था, एल्किल समूह की पहचान करिएगा। पहचान करने के लिए जब तक एल्किल समूह का पहचान नहीं होगा तब तक आप आईयूपीएससी नाम ज्ञात नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे, निवेदन करेंगे बबुओ सुगा निवेदन करेंगे कि आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, भविष्य में बहुत काम आने वाला है, यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना है, तब आईयूपीएससी नाम जानेंगे। क्योंकि आईयूपीएससी नामकरण से हर हाल में लगभग 10 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम में हर साल आता है, हर साल 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का अभिक्रियात्मक समूह का नाम याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए, एल्किल समूह का पहचान होना चाहिए, तब आईयूपीएससी नाम कर पाएंगे। अब अगला क्लास में बताएंगे। तब तक यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।